तो दोस्तों, जिस प्रकार से आपकी एक किताब के कुछ पन्ने खराब होने से पूरी किताब खराब नहीं हो सकती, उसी प्रकार से अगर आपकी 8th और 9th की पढ़ाई खराब है तो उससे आपकी 10th की पढ़ाई खराब नहीं हो सकती। अगर आप 8th और 9th में कुछ अच्छे से नहीं पढ़े हो तो आप 10th में पढ़कर अच्छे परसेंटेज बना सकते हैं, अपने घर वालों को खुश कर सकते हैं, सबको दिखा सकते हैं कि हम भी 95, 96, 97 बना सकते हैं। राजस्थान में हम टॉप 10 में आ सकते हैं, टॉप 3 में आ सकते हैं, टॉप 2 में आ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपसे कुछ मतलब आप स्कूलिंग पढ़ाई में अगर आप नहीं कर पाते हो, आपको कुछ भी टॉपिक समझ में नहीं आए, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको उसकी क्लास भी उपलब्ध करवाएंगे। बाकी आपको देखो अनिवार्य हिंदी यानी कि जो हिंदी की क्लासेस है वो मैं दूंगा। बाकी आपको जो किशोर जी सर है वो आपको देंगे मैथ्स की क्लासेस, और बाकी आपको साइंस की क्लासेस, सारी क्लासेस आपको दी जाएगी। तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा जुड़े रहिए। तो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, आप सभी का हमारे KMIQ यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जो मेरे पहले वाली क्लास थी उसमें आपने मुझे पूरा सपोर्ट किया है। उम्मीद करता हूं कि आप मुझे इस वाली क्लास के अंदर ही पूरा सपोर्ट करोगे। और मैंने जो पहली वाली क्लास थी उसके अंदर जो सूरदास जी वो उनके बारे में यानी श्री कृष्ण जी के बारे में बताते हैं कि वो वृंदावन से मथुरा के अंदर छोड़ के चले जाते हैं। उसकी कहानी मैंने पूरी विवरण कर दिया है, किस प्रकार से वो गोपिया है वो उद्धव को किस प्रकार से मतलब बातचीत करती है, उसके बारे में पूरा विवरण दे दिया है। अब हम बात करेंगे अगले वाले पद्य नंबर 2 की। तो पद्य नंबर 1 वाली जो क्लास जिस लोगों ने नहीं देखी है वो फटाफट से जाके क्लास देख ले, वो जो उसका डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने लिंक डाल दी है। तो आप चलते हैं हमारे पद्य नंबर 2 पे। तो अब क्या होता है कि जो श्री कृष्ण जी है वो वहाँ पे मथुरा में चले जाते हैं, और मथुरा में जाकर वो गोपियों को योग संदेश भेजते हैं, अर्थात उनके प्रेम बोलने के लिए उनसे संदेश भेजते हैं। किसके द्वारा भेजते हैं? ये जो उद्धव नामक दूत है ना, इसके द्वारा वे उनको संदेश भेजते हैं उनके प्रेम भूलने के लिए। तब जो है जो सूरदास जी हैं वो उनकी गोपियों की विरह व्यथा को व्यक्त करते हुए, विरह का मतलब क्या होता है यानी कि जो गुप्त पीड़ा होती है ना उसको बोलते हैं विरह। तो विरह व्यथा को व्यक्त करते हुए उनकी जो गोपियों की वो दयनीय दशा बता रहे हैं। तब क्या होता है कि जो गोपियां हैं वो उद्धव को कहती है कि मन ही मांझ रही। मांझ का मतलब होता है मध्य में या फिर कुछ अंदर मान सकते हैं कि ऐसे गोपियां बोल रही है कि जो हमारी मन की बातें थी वो मन में ही रह गई है। मन में रह गई का मतलब किससे है, यानी कि जो हमारी मन की बातें वो मन में रह गई है, क्योंकि जो श्री कृष्ण जी है यानी कि वो हमारे अगर हम अपनी बात मन की बताते उससे पहले ही वो हमें छोड़कर वृंदावन छोड़कर मथुरा में चले गए। यानी कि जब तक हम उनको अपनी मन की बात बता पाते उससे पहले वो कहाँ पे चले गए? मथुरा में चले गए। फिर क्या है कि कही है जाई कौन पे उद्धव, यानी कि हे उद्धव अब हम अपनी पीड़ियां किससे जाकर कहे, यानी कि अब हम अपनी बातें किससे जाकर कहे और ना ही प्रति कही और कैसे जाकर कहे। फिर उसके बाद में देखो अवधि का मतलब होता है हमारा समय। अवधि का मतलब होता है दोस्तों समय। इसके बाद में देखो आधार, आस का मतलब होता है आशा, इसको हम आशा बोल सकते हैं। इसके बाद में आवन की मतलब होता है आने की। इसके बाद में तन मन बिता का मतलब होता है पीड़ा। ये आप इनके शब्दों के अर्थ नोट कर लेना। तो इसका मतलब है कि गोपियां कह रही है कि जो यानी कि अब तक तो हमें जो श्री कृष्ण जी के आने की आशा थी, यानी कि ये बोल रही है कि अब तक तो हमें श्री कृष्ण जी के आने की आशा थी, लेकिन अब है ना जो हमने क्या है कि ये देखो अब तो हमने तन मन की पीड़ा हम सहन कर रहे थे श्री कृष्ण जी के प्रेम में, हम तन मन की जो पीड़ा है उसको भी सहन कर रहे थे, लेकिन अब देखो यहाँ पे लिखा है अब इन जोग का मतलब होता है योग। जैसे योग संदेश भेजा था ना उसको बोलते हैं योग जोग को। फिर इसके बाद में संदेशनी का मतलब है संदेश। फिर सुनी का मतलब होता है सुनकर। इसके बाद में है विरहिनी विरह, और विरह शब्द का मतलब है विरह को हम क्या बोलते हैं? गुप्त पीड़ा। और दही का मतलब होता है जलन। ये जो यहाँ पे दही शब्द लिख रहा है ये वो नहीं है कि जैसे हम रात को दूध में छाछ डाल के वो जिमाते वो दही नहीं है, यहाँ पे है जलन शब्द से इसका अर्थ है। तो पूरे वाक्य का अर्थ देखते हैं। तो ये देखो अब इन जोग संदेशनी, यानी कि हम पहले शुरू से देख लेते हैं कि जो गोपियां कहती है उद्धव से कि हमारी जो मन की बात है वो हमारे मन के अंदर ही रह गई है, क्योंकि जब तक हम श्री कृष्ण जी से हमारे मन की बात बोलते, हमारे मन की बात व्यक्त करते, उससे पहले ही श्री कृष्ण जी वृंदावन छोड़कर मथुरा में चले गए, अर्थात हमें छोड़कर चले गए। इसके बाद में कहिए जाए कौन पे उद्धव, हे उद्धव हम अपनी बातें किससे जाकर कहे,
ना ही प्रत कही, और कैसे जाकर कहे। फिर इसके बाद में दे रखा है अवधि आधार आस आवन की, यानी कि अब तक तो हमें श्री कृष्ण जी के आने की आशा थी, तन मन भी था सही, यानी हम अब तक तो हम श्री कृष्ण जी के प्रेम में, यानी कि अपनी जो तन मन की पीड़ा थी उसको भी सहन कर रहे थे, लेकिन अब इन योग संदेश ने सुनी अर्थात अब इस योग संदेश को सुनकर, अब इस योग संदेश को सुनकर हमारी जो विरह, मतलब कि हमारी जो विरह की पीड़ा थी वो और भी अधिक जलने लगी है। अर्थात गोपियाँ कह रही है कि हमारी जो विरह था वो और भी अधिक जलने लगा है। इसके बाद में चाहती हुती का मतलब है अगर हम चाहती तो, यानी गोपियाँ कह रही है अगर हम चाहती तो। गुहारी का मतलब होता है पुकारना, ये गुहारी शब्द है, ठीक है। गुहारी का मतलब होता है पुकारना। जीते ही ते उत ते धार बही, यानी कि धार का मतलब होता है धारा और बही का मतलब होता है बहना, यानी कि गोपियाँ कह रही है कि अगर हम चाहती तो श्री कृष्ण जी को पुकारती, श्री कृष्ण जी को बुलाकर उनसे बात करती, और फिर उसके बाद में क्या करें, उनसे बात करती इते धारा बही, तब यानी कि हम जो श्री कृष्ण जी है वो अपनी प्रेम धारा को बहाकर हमारी जो पीड़ा है उसको दूर कर देते, तत्क्षण में ही उसको भगा देते, ठीक है। यानी कि दोबारा देख लेते हैं कि गोपियाँ कहती है अगर हम चाहती तो श्री कृष्ण जी को पुकार कर बुला लेती, और उसके बाद में जो श्री कृष्ण जी है वो हमारी जो प्रेम की पीड़ा है, हमारी जो प्रेम की जो तन मन की पीड़ा है उसको प्रेम, मतलब कि प्रेम धारा से क्षण भर में ही मिटा देते। फिर इसके बाद में सूरदास जी कहते हैं कि अब धीर धरई क्यों, यानी कि शिवदास जी व्यक्त कर रहे हैं अपने जो भाव की, जो गोपियां है वो कहती है कि धीर का मतलब है धैर्य। इसके बाद में धरई मीन्स होता है धारण करना, क्यों का मतलब तो आप जानते हो, और ये मर्यादा शब्द है ना इसका अर्थ है मर्यादा, ठीक है, न लाही, लांगना होता है, लाई का मतलब ऐसे लगभग, तो ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि सूरदास जी कहते हैं कि अब गोपियाँ कह रही है कि जो श्री कृष्ण जी है अब उन्होंने तो क्या है अपनी मर्यादा भी लांघ दी है, अपनी मर्यादा भी लांघ दी है, किसे कि अब हम इसको धैर्य क्यों धारण करें, मतलब कि हम अपना धैर्य क्यों रखें। अब जब श्री कृष्ण जी ने अपनी मर्यादा लांघ दी है, नहीं हमें छोड़कर चले गए, हमारा प्रेम बंधन, हमसे प्रेम भूलने को कह रहे हैं, तो अब हम पीछे क्यों हटे। तो इस प्रकार से हमारे जो है पद्य नंबर 2 में गोपियाँ और जो उद्धव है उन दोनों के बीच का वार्तालाप है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अब जो अगले वाली है मतलब कि जो पद्य नंबर 3 है वो अभी आपको जल्दी उपलब्ध करवा दिया जाएगा, तो इस वाले वीडियो में आप हमें फुल सपोर्ट कीजिए। और जो भी आपको 10th वाले क्लास में आपके कोई भाई बहन या फिर कोई आस पड़ोस में कोई भी है तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी शब्द या समझने में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता देना, मैं उसका आंसर बता दूंगा। तो दोस्तों